क़बाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, क़बाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, क़बाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसर। क़बाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसर। ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में ज़ोर तस्खीर खैबर। ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में ज़ोर तस्खीर खैबर। कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी से निकल गया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हमारे 4 दुश्मन हैं। जिस दिन आपने दुश्मन को दुश्मन समझ लिया, उस दिन अल्लाह यहां भी आपको चमका देगा, वहां भी चमका देगा। 4 दुश्मन हमारे हैं। पहला दुश्मन कौन है? शैतान, जो छुपा हुआ ईमान का दुश्मन है। ईमान लूटना चाहता है। जरा भाई डिस ब्रेक मार करके बच्चा सब जरा इधर ध्यान दो। जलसा आपका जल्दी से खत्म हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है जाड़े में भी आप लोग घर नहीं गए, पिंडाल के नीचे रहे। आपने दिल खुश कर दिया, मेजबानी का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान सुनिएगा, पहला दुश्मन शैतान है। आप जब वजू करते हैं तो नाक में पानी क्यों डालते? इस राज को सुनिए। नाक में पानी इसलिए डाला जाता है कि रात में शैतान नाक में घुस जाता है। इसलिए हदीस में आता है कि जब नाक में पानी डालो तो उंगली करो और उसके बाद नाक को झाड़ो। वो अंदर जो घुस गया है शैतान, वो कमीना बाहर निकल गया। पहला राज। दूसरी बात सुनिए, जब आदमी रात में सो जाता है तो उठने को मन नहीं करता, आंख बंद रह जाती है, कान खुलते ही नहीं है, आजान भी गुजर जाती है, नमाज भी खत्म हो जाती है। जब सूरज चढ़ता है तब उस आदमी की आंख खुलती है। जानते ऐसा क्यों हुआ? शैतान ने गर्दन पर 3 गिरह मार दिया। तीसरी बात को जरा गौर कान खोल करके सुनिएगा। आदमी जब 10 बजे उठता है तो उसका बदन टूटता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसका मन मारा हुआ होता है। जानते हैं क्यों? शैतान ने कान में पेशाब कर दिया। चौथी बात को याद रखिए, जब आप नमाज में खड़े होंगे तो शैतान आपको ससुराल लेकर के चला जाएगा और आपको आगे पता ही नहीं चलेगा मुझे करना क्या है, कौन सी रकात पढ़नी है। आपको पीछे पता ही नहीं चलेगा मैंने पढ़ा क्या है। जानते ऐसा क्यों होता है? वो दिमाग के ऊपर मुसल्लत हो जाता है। वो चाहता है कि खुदा का बंदा खुदा की बंदगी से दूर हो जाए। वो नहीं चाहता कि खुदा का बंदा खुदा के सामने खड़ा हो। एक नमाज में वो 4 हमले करता है। पहला दुश्मन शैतान। दूसरा दुश्मन, शैतान को शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया। तो दूसरा शैतान, दूसरा दुश्मन हमारा कौन है? नफ्स। खास बात सुनिए, तजर्बे की बात सुना रहा हूं। आपको घर काटता है, घर से बाहर अच्छा लगता है। घर से बाहर आप रहते हैं तो आपको अच्छा लगता है, घर के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको घर काटने लगता है। जानते हैं क्यों? नफ्स ने हमें परेशान करके रखा है। जब हम घर में आते हैं तो हमारा दुश्मन कौन होता है? ज़ैबुन निसा, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी। अल्लाह उस बेटी का नमूना इस बेटी को बनाए। ध्यान से सुनिएगा, आपको घर अच्छा नहीं लगेगा, घर से बाहर रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जानते हैं क्यों? ये नफ्स की वजह से। हमारा दुश्मन नफ्स है, जबकि घर उसको अच्छा लगना चाहिए, घर का बाहर उसको अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। घर से बाहर उसको अच्छा लगता है, घर के अंदर अच्छा नहीं लगता। दूसरा दुश्मन कौन है? ये नफ्स है। तीसरा दुश्मन कौन है दिखाने के लिए जा रहा हूं, बुरा साथी। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए उसको इल्म दीजिए। जब बच्चा आपका 7 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म कीजिए।
जब बच्चा आपका 9 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। अगर बेटी है तो बाप से उसका बिस्तर अलग कर दीजिए, अगर बेटा है तो माँ से उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। 9 साल की बेटी है, 9 साल का बेटा है, दोनों का बिस्तर अलग कर दीजिए 9 साल की उम्र में। जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए, बच्ची की उम्र 12 साल हो जाए, उस पर कड़ी नजर रखिए। यही उम्र बिगड़ने की है, यही उम्र बनने की है। बुरा यार मिलेगा बिगड़ जाएगा, अच्छा दोस्त मिलेगा सुधर जाएगा। यार से आदमी बिगड़ता है, यार से आदमी बनता है। ध्यान से सुनिएगा, चौथी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हमारा दुश्मन कौन है ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रख दो बाबू, पैसा रखते जाओ, चले जाओ, अल्लाह कबूल करेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जेब में पैसा है, चंदा हो रहा है, आदमी जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, बच्चे का मुंह देख लिया, हाथ रोक लिया। बच्चे की मोहब्बत में आदमी बखील हो जाता है। बच्चे को देख करके राहे खुदा में पैसा दे नहीं रहा है। और जानते हैं आदमी हराम कब कमाता है? बीवी ताना मारती है कि तुम्हारे तो घर में कुछ पैसा ही नहीं है। माँ ताना मारती है तुम तो गरीब के गरीब ही रहोगे। बेटा ताना मारता है तुमने मेरे लिए क्या किया। अब बाप क्या करता है? कमाने से पहले ये भी नहीं देखता कि हलाल क्या है हराम क्या है। हराम कमा करके ला रहा है, पूरा घर हराम कमा रहा है, खा रहा है। एक घर जो जन्नत की तरह था, कमाने वाले ने हराम कमा करके लाया, उस पूरे घर को जहन्नम बना दिया। एक बात याद रखिए नुक्ते की, आप समाज में देखेंगे जो कुत्ता जाता है तो टांग उठा करके पेशाब करता है। आप भी सोचेंगे ये टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? तो आज राज में बताने के लिए जा रहा हूं। कुत्ता इसलिए टांग उठाता है ताकि उसके टांग में पेशाब ना लगे। पेशाब को वो नापाक समझता है। कुत्ता भी कुत्ता होकर के पेशाब को नापाक समझता है। तो जब वो पेशाब करने लगेगा तो टांग उठाएगा। लेकिन आप उसी कुत्ते को देखिएगा कि जब वो चलेगा तो पाखाना को मुंह से उठा लेगा। पाखाना भी नापाक है, वो मुंह से उठा लिया। पेशाब के लिए टांग उठा लिया। पेशाब से अपने पैर को बचा रहा है, अब पाखाना से अपने मुंह को बचा नहीं रहा है। यही हाल हराम कमाने वाले का है कि वो पेशाब से अपने कपड़े को बचा रहा है, पाखाना से अपने बदन को बचा रहा है। लेकिन पेशाब पाखाना से जो ज्यादा बदतर चीज हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है।